नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट लेकर। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ और आलू का उठान अच्छी तरीके से होने की वजह से आज आलू में तेजी है और इस तेजी से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को अपडेट करने का, तो वहीं मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों की तो होश फाख्ता कर देता है। तो लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आज सबसे पहले आपके लिए एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी है और यह खुशखबरी है आलू निर्यात से जुड़ी हुई। और किसान साथियों, आज रूस से लगभग 1,50,00,000 टन आलू लेने के डोजियर पर हस्ताक्षर होने हैं और जब हस्ताक्षर होंगे तो प्रतिदिन किसान साथियों 25 से 50,000 टन आलू रूस के लिए निर्यात होगा। निर्यातकों से बात फाइनल होने के बाद में एपीडा और कृषि निर्यात मंत्रालय को ये डोजियर प्राप्त हुए हैं और संभवतः 12-1 बजे दोपहर में इन डोजियर को फाइनल करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनकी अनुमति के लिए भेजा जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री की अनुमति मिलते ही आलू का निर्यात जो है शुरू हो जाएगा। तो जब आलू का निर्यात शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के आलू के दामों में आप लोगों को इजाफा 10-15 दिन बाद जो है देखने को मिल जाएगा। इधर किसान साथियों, दूसरी बड़ी धमाकेदार खबर ईरान से आई है। यहां के आलू आयातकों ने भारत के आलू निर्यातकों से 2 लाख टन आलू एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग वाला संपर्क किया है, क्योंकि ईरान में प्रोसेसिंग आलू की कमी है और जो आलू की डिमांड ईरान ने भेजी है वो फ्रोजन आलू और वेफर आलू की भेजी है। फ्रोजन आलू ठंडा आलू होता है जो प्रोसेसिंग करने के बाद में उसे जमा दिया जाता है, यानी कि जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते थे, जब हमारी ताई हो, चाची हो या अम्मा हो, वो आलू बॉईल कर लेती थी और बॉईल करने के बाद में उन्हें मसल देती थी और मसलने के बाद में उन्हें छांव में सुखा देती थी, जिसे कुछ ऐसी स्थितियों में जिस समय पर आलू की कमी हो जाती है या कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकाल पाते या बरसात ज्यादा होती है तो सारी सब्जियां नहीं आ पाती या दाल नहीं होती घर में, तो उन आलूओं को फिर दोबारा से बॉईल करके सब्जी बना ली जाती है, जिससे पूरा घर चाव से खाता है। तो बहुत ऐसे आलू की डिमांड जो है आई है। तो ऐसे में अब सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर भी जो है आज दोपहर बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये 2 बड़ी धमाकेदार खुशखबरी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी से रिपोर्ट को लेकर। तो किसान साथियों, जिस तरीके से लगातार एक माहौल खराब करने का प्रयास मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और तथाकथित कुछ किसानों द्वारा किया जा रहा था, उस पर जो है अब लगाम कस चुकी है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में माशाखोर सुबह सुबह ही टॉप माल को उठा ले जाते हैं और उसके बाद में जो सीजन बचती है उसके भाव बताने के लिए यूट्यूबर आ जाते हैं। और जो यूट्यूबर भाव बताते हैं किसान साथियों, वो जो है 50 या 75 रुपए डाउन करके ही बताते हैं, क्योंकि आड़तियों का यहां पर भी एक बहुत बड़ा कमीशन का खेल चल रहा है, कमीशन का घिनौना खेल। इन लोगों के मेन मकसद और इन लोगों की क्रियाकलाप सिर्फ यही है कि किसानों को जितना डराया जा सके उतना डराओ, जिससे माल अधिक आए और हम जो है फिर उस पर मटर गश्ती करते रहें। किसान साथियों, भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद दिल्ली की आजादपुर मंडी में 15 से 20 गाड़ी आलू की बचना और बाकी सब खत्म हो जाना
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन कमीशन खोर एजेंटों, उनके दलालों और आलू माफिया जो बड़ी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं, यहां पर मुंह की खा रहे हैं। खुद आड़तिया मुंह की खा रहे हैं किसान साथी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि जो स्थितियां, जो परिस्थितियां होती हैं, उसे बिगाड़ने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं। आज किसान साथियों, जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने देने की प्रयास कर रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं आलू के दामों में तेजी के हैं। क्योंकि रिपोर्ट तो हमें 2-3 ही आड़तिया जो है देते हैं, जो बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से देते हैं कि आज आलू इस रेट पर बिका है, क्योंकि क्वालिटी बिकती है। अब जो गाड़ियां बैलेंस रह जाती हैं, वो जो है 2M दर्जे का आलू होता है। बिक गई तो ठीक, नहीं तो फड़ों पर उतार लेते हैं और उसे दुल्हन की तरह सजा कर वीडियो में दिखाते रहते हैं कि इतना फड़ पर है, इतना फड़ पर है। वो बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड आलू होता है, जिसे भैंस पोए भी खाना उचित नहीं समझते। डाल के देख लीजिए, सांड भी नहीं खा रहा है वहां पे उस आलू को। तो उस आलू को फड़ों पर सजा लेते हैं और दिखाते हैं, जिससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो, वो कोल्ड स्टोरेज की तरफ भागे और आलू निकाले। इनका मेन मकसद सिर्फ कोल्ड स्टोरेज आलू का है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में आलू 50-55% ही आया है। बाकी तो सब कहां गया कोई पता नहीं चली, क्योंकि पैदावार ही कम थी, रकबा भी कम था। दिल्ली की आजादपुर मंडी तो शुगर फ्री आलू की सबसे बड़ा दानव मंडी बन चुकी है। यहां पर तो आलू किसानों का शोषण एक बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा आलू इसी मंडी में भेजा जाता है। जब इस तरीके की स्थितियां सामने आती नहीं, तो जूता मारने का इन लोगों के मन करता है। खैर किसान साथियों, आलू कम है, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो चुका है। दाम धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रहे हैं। अब भैया ऐसा तो है ना सकत कि एक संगी 2000 रुपया कट्टा है जावे, या एक संगी 1500 रुपया कट्टा है जावे, इसमें समय लगता है। तो पंजाब से आज 24 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। ये 8 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। पंजाब से नए, जिसे हाड़ू बोलते हैं, वो 13 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। डायमंड 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। एलआर की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। चिप्सोना की 24 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 19 पहुंची है। सूर्या की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 4 गाड़ियों की आवक हुई है। अलीगढ़ स्टोर से 1 गाड़ी की आवक है। आगरा से 3 गाड़ियों की आवक है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ियों की नई आवक है। इस तरीके से हम देखें तो 94 गाड़ियों की आमद दर्ज की है, जिसमें 30 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 30 को निकाल दें तो 64 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। कोई बड़ी बात नहीं है 64 गाड़ी। बात करेंगे इनके भावों को लेकर, तो किसान साथियों, पंजाब के डायमंड बिके हैं 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब का ज्योति आलू जो ढेरी का है, जिसकी स्किन जो है टाइट है, वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। पंजाब का ज्योति डेयरी वाला, जिसकी स्किन बिल्कुल ही खराब है, वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब का ज्योति हाड़ू, जो नया हाड़ू आलू आ रहा है ना, उसका जो ज्योति है वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हाड़ू पुखराज 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। किसान साथियों, ये पंजाब के आलू के भाव हैं। बात करें किसान साथियों संभल के, तो संभल के चिप्सोना बिके हैं 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। संभल के सूर्या 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या जो ढेरी वाला है, वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिका है। अगर बात करें किसान साथियों स्टोर आलू की, तो स्टोर आलू आज अलीगढ़ वाला 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। आगरा के जो आलू हैं वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद के आलू 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। किसान साथियों, अगर हम सूर्य आलू की बात करें तो सूर्य आलू इस समय पर जो चंदौसी का है, जो स्टोर से आ रहे हैं, लंबी चाल के हैं, उनमें
100 से 150 रुपए की तेजी जो है देखने को मिल रही है। और स्टोर आलू चाहे कोई किसी स्टोर से आ रहा है, चाहे संभल के स्टोर से, चाहे बदायूं के स्टोर से, या चंदौसी या अलीगढ़ स्टोर से, इसमें तेजी है। तेजी का कारण सबसे बड़ा मुख्य यह है कि कोल्ड स्टोरेज से जो आलू जा रहा है वो ठंडा आलू है, और ठंडे आलू को लोग जो है बड़े चाव से खाना और उसे खरीदना भी पसंद कर रहे हैं, थोक से लेकर रिटेल मार्केट में। जबकि जो ढेरी वाला आलू है, जो पंजाब से आ रहा है या डंप वाला है, उसे जो है ठेल ढकेल खोमचे वाले और हलवाई ज्यादा जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके आलू में 100 रुपए की तेजी जो है अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी आलू पर है। अब कई लोग इस पर ही ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाना बनता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि हल्के आलू के कभी रेट ना उठे थे, ना उठे हैं, ना कभी उठेंगे। तो हल्के आलू पर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। एवरेज आलू 20 से 30 रुपए 40 रुपए तक की तेजी है एवरेज आलू पर, लेकिन बढ़िया क्वालिटी पे तो भैया 100 रुपए की तेजी है। बढ़िया आलू रिटेल में दिल्ली के अंदर ही 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि जब बढ़िया आलू दिल्ली में पॉश कॉलोनी में 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो जो वैसी कॉलोनी है वहां पर तो अपने आप ही 35-40 बिक रहा होगा। तो ये कुछ कारण होते हैं कि जो पॉश कॉलोनी होती हैं या जो सिविल कॉलोनी होती हैं, उनमें अलग अलग रेट आलू के होते हैं। पॉश कॉलोनी वाले अच्छे आलू खाना पसंद करते हैं, और एवरेज कॉलोनी और सिविल कॉलोनी वाले मीडियम आलू, और जो मलिन बस्ती वाले होते हैं वो तो है ढेरी वाला आलू खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी आय के स्रोत जो है बहुत कम होते हैं, परिवार का पेट भरना होता है, तो वो हल्के आलू को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। किसान साथियों, कानपुर की मंडी में आज जो है 100 रुपए प्रति कुंटल की तेजी है। चिपसोना 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कंचन आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 15 से 17 रुपए किलो। अगर सिंदूरी आलू की बात करें 14 से 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, आज गुजरात के रेट प्राप्त नहीं हुए हैं, बिहार आके रेट प्राप्त हुए हैं। हालैंड आलू 20 से 21 रुपए किलो की दर पर आज पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण नेपाल के लिए भारत से आलू की लोडिंग शुरू हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है। बिहार में इस समय पर लाल आलू की धूम मची हुई है। सफेद आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिका है। आज पंजाब में 60 रुपए की तेजी बिल्टी पर है। जयपुर में आज आलू के भाव जो हैं 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। पंजाब के 12 से 14 और हल्के पंजाब 7 से 11 रुपए किलो। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की। उससे पहले आपको बाराबंकी की बात बता देते हैं। बाराबंकी में आज राजेंद्र वन जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, फर्रुखाबाद मंडी में आलू के भाव स्थिर हैं, कोई तेजी और कोई मंदा नहीं है। 3797 900 रुपए से लेकर 1101 रुपए प्रति कुंटल की दर पर हल्के वाले बिके हैं। टॉप क्वालिटी 1301 रुपए प्रति कुंटल बिकी है। हालैंड आलू 1251 रुपए से लेकर 1501 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक्री देखने को मिली है। हाइब्रिड आलू क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से 801 रुपए से लेकर 951 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक्री हुई है। बहरहाल किसान साथियों, ये थे दिल्ली समेत विभिन्न कई मंडियों के आलू के भाव। आलू में आज तेजी है और अनिवार्य रूप से ये तेजी बनती रहेगी। और अगर हम पूना मंडी की बात करें तो आज 17 में नीचे और 21 में हाईएस्ट दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। तो धीरे धीरे से ही आलू में जो है तेजी आ रही है, और ये तेजी एक उस स्तर पर पहुंच जाएगी जिस स्तर पर आप तो सिर्फ हमारा 900 1000 ही बिक जाए इसी को गा रहे हैं, लेकिन ये तेजी जो है 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा पे जाकर रुकेगी। हालांकि जो 1400-1500 बिकेंगे वो 3797 सूर्य चिपसोना और एक अन्य वैरायटी हालैंड होगी। बाकी हाइब्रिड 1000 1100 1200 इसके आसपास जो है हाइब्रिड पहुंच जाएगा, और हल्के हाइब्रिड 900 800। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हल्के हाइब्रिड के रेट 800 900 ही चल रहे हैं। हल्के 3797 900 950 या किसी की मंडी नहीं बोले तो 850 भी ले रहा है। तो ये हल्के आलुओं के रेट है, लेकिन टॉप क्वालिटी के माल अभी कोल्ड स्टोरेज में है, और कोल्ड स्टोरेज से निकासी अभी नहीं है, क्योंकि समझदार किसान बस समय का इंतजार कर रहे हैं, और ना समझ किसान यूट्यूबरों पर व्यापारियों की भाषा का इम्पैक्ट, जो भाषा व्यापारी और कोल्ड मालिक बोलते हैं उसको ही बोलने लग जाते हैं। और ऐसे में यदि आप लोगों को घबराहट हो रही है
कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप अपने आलू के लिए स्वतंत्र हैं। किसी यूट्यूबर पर ब्लेम लगाने की अपेक्षा आप अपने आलू की बिक्री कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ समझदार किसानों को समझाया जाता है और बाकी व्यापारियों और कुल मालिकों की चिलम भरने वाले किसानों को ना आज तक हम समझा पाए ना कभी समझा पाएंगे, क्योंकि उनके घर गृहस्थी के सारे खर्चे वहीं से पूरे हो रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे भी हैं, वो ये सोचते हैं कि इन किसानों का निकल जाए अन्य किसानों को और हमारा बिक जाए 1500 रुपए कट्टा। तो इन किसानों से भी थोड़ा आप जो है वार्ता किया कीजिए, भाई ऐसा क्यों आप लोग सोचते हैं, हम भी तो किसान हैं, हम भी तो आलू उगाते हैं, हमारे प्रति आप लोगों की इतनी दुर्भावना दुष्प्रचार क्यों है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिलने देता है एक समान रूप से। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं शाम की वीडियो में पूरी फाइनल फिगर के साथ।